राष्ट्रपति ने गृह मंत्री से बातचीत की है। गृह मंत्री से धमाके की इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने दिया। राष्ट्रपति ने अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। महामहिम ने गृह मंत्री से फोन पर बातचीत की है। धमाके से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन थी वो महामहिम लेती हुई नजर आई। राष्ट्रपति ने अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी की भूटान से वापसी होगी तो सीसीएस की बड़ी मीटिंग रखी गई है। तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय कैबिनेट की जो मीटिंग है वो भी रखी गई है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और इन्फॉर्मेशन है। आईबी, एनआईए, एनएसजी की जांच जारी है। स्पेशल सेल स्थानीय पुलिस भी जांच में शामिल है, इन्वॉल्व है। 500 से ज्यादा अधिकारी जवानों की जांच टीम, 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस इस समय खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी और मिल रही है। देखिए, ब्लास्ट से जांच तक की पूरी टाइमलाइन क्या है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये पूरी टाइमलाइन क्या है, अब एक एक करके आपको समझाते हैं। I-20 कार की बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में होती है एंट्री। 10 नवंबर 2025 यानी कल सुबह 8:13 पर ये कार एंटर हो जाती है दिल्ली के अंदर। उसके बाद I-20 कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर नजर आई थी और ये समय था 8:20 यानी कल सुबह का समय। उसके बाद I-20 कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पहुंच जाती है शाम 3:19 पर। सुनहरी मस्जिद पार्किंग जो है वो पुरानी दिल्ली में लाल किला के जस्ट बगल में है। I-20 कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से फिर निकल जाती है कल 6:48 पे। 6:48 शाम में लाल किले के पास ब्लास्ट होता है 6:52 पर। तो ये पूरी टाइमलाइन है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को उसी समय कॉल किया जाता है। लगभग 7 बजे ये कॉल फायर डिपार्टमेंट को जाती है। जांच एजेंसियों ने वही मौका वारदात पर मोर्चा संभाला 7:10 के बाद से। दिल्ली क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच जाती है 7:10 पर। तो देखिए, ये एक पूरी जो है टाइमलाइन है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के। एनआईए, एनएसजी, एफएसएल की टीम मौका वारदात पर पहुंचती है 7:10 पर। यानी जो कुछ भी होता है वहां फौरन होना शुरू होता है। गृहमंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर पहुंचते हैं जायजा लेने के लिए रात 9 बजे के बाद। कार का जो पहला मालिक है वो सलमान अरेस्ट हो जाता है देर रात, यानी कल की देर रात ये अरेस्टिंग हुई है। I-20 कार का पुलवामा कनेक्शन क्या है ये पता चलता है देर रात को। I-20 कार में सवार था डॉक्टर उमर। इसके साथ ही देर रात इस बात को लेकर के भी जांच पड़ताल होती है। तो ब्लास्ट वाली I-20 कार का अब रूट मैप क्या था, जरा ये भी आपको बताते हैं। 10 नवंबर यानी कल सुबह 8:13 पर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री होती है। सुबह 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर इसकी एंट्री होती है। पेट्रोल लेता है ये व्यक्ति। इसके साथ ही दोपहर 3:19 पर कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी कर दी जाती है। फिर शाम 6:48 पर कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकलते हुए आगे की ओर बढ़ती है। शाम 6:52 पर लाल किले के पास ये जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। अब इस पूरे धमाके के 6 किरदार हैं, 6 सूत्रधार हैं। सबसे पहला नाम है उमर उल नबी, जो कि धमाके वाली कार में मौजूद था। डॉक्टर आदिल अहमद साजिश में वो शामिल था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जैश से जुड़ा हुआ था। ये 6 सूत्रधार हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। एक एक करके इनको लेकर के जांच पड़ताल हो रही है। डॉक्टर उमर उल नबी धमाके वाली कार में ये मौजूद था, यानी फिदायीन हमला इसने किया। डॉक्टर आदिल अहमद साजिश में ये भी इन्वॉल्व था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जैश से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति बताया जा रहा है। फिर डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड कही जा रही है, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। डॉक्टर मोहिउद्दीन ISIS से इसके संबंध, इसके तार जुड़ते हैं। और डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला डॉक्टर उमर का दोस्त। ये 6 चेहरे हैं जो इस पूरे धमाके में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं।
एक एक करके इनको लेकर के जांच पड़ताल हो रही है और चूंकि 3 लोग उस कार में सवार थे ये कहा जा रहा है और तीनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन क्या इस साजिश को जो है बड़े पैमाने पर रचने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जगह जगह से विस्फोटक बरामद कर रही थी। फरीदाबाद से एक हेवी क्वांटिटी में जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ था। वैसे में ये 6 नाम जिससे सूत्र जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार एक्शन हो रहा है। हमने देखा आईबी, एनआईए, एनएसजी की जो टीम है वो त्वरित कार्रवाई कर रही है। स्पेशल सेल, लोकल पुलिस भी बड़े पैमाने पर जांच कर रही है। 500 से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो जांच में इन्वॉल्व हैं। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस इस समय खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर अलग अलग इलाकों में छापेमारी हो रही है, पूछताछ हो रही है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ये छापेमारी की जा रही है और दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार एक्शन हो रहा है। डॉक्टर उमर के 2 भाई को भी अब हिरासत में लिया गया। डॉक्टर उमर की मां को हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टर उमर से जुड़े हुए जो संदिग्ध हैं 12 लोग, उनसे उनके जो फोन है वो जब्त किए गए हैं और डॉक्टर शाहीन, उसे भी अरेस्ट किया गया है। इनके नाम के आगे डॉक्टर्स है क्योंकि दरअसल ये जो लोग थे वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जरा सोचिए कि दिमाग में, जहन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि ये सोची समझी साजिश नजर आती है। जो प्राइमा फेसी है उससे यही समझ में आया कि बड़े प्लानिंग की कोई तैयारी थी, लेकिन चूंकि लगातार जो कार्रवाई है वो सुबह से ही कल चल रही थी। फरीदाबाद से इतने भारी मात्रा में जब विस्फोटक बरामद होता है तो संभवतः ये जो बाकी इनके पास बचे विस्फोटक थे ये उससे काम चलाते हैं और इस ब्लास्ट को अंजाम देते हैं। अब डॉक्टर उमर था कौन, जरा उसकी डिटेल भी आपको दे देते हैं। पुलवामा का ये व्यक्ति रहने वाला है और पेशे से डॉक्टर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये कार्यरत था। जैश के टेरर मॉड्यूल से इसका डायरेक्ट कनेक्ट बताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन क्या है? मोहम्मद सलमान, गुरुग्राम हरियाणा का रहने वाला, फिर उसने कार बेची। देवेंद्र ओखला का रहने वाला, दिल्ली का था। कार अपनी वो बेचता है किसको? सोनू, जो कि अंबाला हरियाणा का रहने वाला है। फिर तारिक, पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला और आखिरी खरीदार ये तारिक जो है वो बनता है जो कि पुलवामा का रहने वाला था। इस तरीके से ये जो छोटे डॉट्स हैं वो कनेक्ट होते जा रहे हैं और ये तार जो है वो पुलवामा से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है, इसमें इन्वॉल्वमेंट का खुलासा हुआ है। अब ऐसे में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी। सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार जो है वो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वरुण जैन मेरे सहयोगी और नीलेश मेरे साथ लखनऊ से समय जुड़ गए। वरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ डेवलपमेंट अभी इस पूरे मामले को लेकर के हुआ है? देखिए, बिल्कुल एनआईए को जांच सौंप दी गई है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो एनआईए के साथ इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि जो I-20 गाड़ी थी उसकी जो पूरे दिन की लगभग करीब 11 से 12 घंटे की जो पूरी टाइमलाइन है वो दिल्ली पुलिस ने हासिल कर ली है कि कैसे किस तरीके से फरीदाबाद से सुबह गाड़ी चली थी, बदरपुर टोल को क्रॉस करते हुए कैसे दिल्ली के अंदर दाखिल हुई और उसके बाद लाल किले के पास ही एक मस्जिद है, मस्जिद की जो पार्किंग है उसमें दोपहर में करीब 3 बजे के आसपास इस गाड़ी को पार्क करा था उमर ने और करीब 3 घंटे तक ये गाड़ी शाम को 6:22 तक वहीं पर पार्क रही। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए ये है कि उमर ने जिस 3 घंटे तक ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही उस 3 घंटे तक उमर ने क्या किया, वो किसके साथ था? क्या वो उधर ही पार्किंग के अंदर गाड़ी में बैठा रहा? क्या वो अपने हैंडलर्स के संपर्क में था वहां पर? क्या हैंडलर से किसी तरीके के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा था? क्या उस 3 घंटे में वो बाहर निकला और उसके बाद उसने रैकी करी और उस जगह को आइडेंटिफाई किया जहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो और इस तरीके से जो कैजुअलिटी हो? ऐसे कई सवाल है जिनके जवाब जानना चाहती है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए। साथ ही दिल्ली पुलिस के जो सूत्र है वो पहले ही इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि जो फरीदाबाद है, जो डॉक्टर उमर है उससे ये पूरा मामला कनेक्ट हो चुका है। तो उमर के साथ में जो डॉक्टर आदिल और साथ में मुजम्मिल इस पूरे इन एक्सप्लोजिव के साथ गिरफ्तार हुए थे, एक टीम उनसे भी पूछताछ कर रही है।
सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि करीब 500 पुलिस कर्मियों की जो अलग अलग टीमें बनाई गई है, जो अब तक 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालकर जो सीक्वेंस है उसको कनेक्ट कर रही है। और साथ ही सबसे अहम बात, एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पर मैं और दे दूं, जो गुजरात एटीएस की टीम ने 3 आतंकियों को पकड़ा, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। तो उनसे पूछताछ करने के लिए भी दिल्ली पुलिस की एक टीम गुजरात निकलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में जितने भी आतंकी पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से कनेक्ट नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि एक टीम गुजरात जाकर भी अब इन आतंकियों से पूछताछ करेगी। जी चलिए नीलेश, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस समय कहां पर अलर्ट है पूरे भारत में, जरा जल्दी से अपने दर्शकों को मैप के माध्यम से दिखा देते हैं कौन कौन सी वो जगह है जहां पर अलर्ट है। सबसे पहले गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, देहरादून, अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, मुंबई। इधर की तरफ, अब साउथ की तरफ पुरी में, यहाँ पर हाई अलर्ट पर इस समय रखा गया है। टीम लगातार यहाँ मौका पर पहुंच करके यहाँ पर इनके एरियाज में जो है वो छापेमारी कर रही है। चेकिंग सघन तरीके से चलाया जा रहा है। वही जम्मू कश्मीर का जो पूरा एरिया है, जो कि हेवी लोडेड एरियाज जिसे कहते हैं, यानी कि जंगल का एरिया है, वहां पर सेना द्वारा जो कॉम्बिंग है वो भी बड़े पैमाने पर हो रही है, क्योंकि लोगों को ढूंढा जा रहा है। जो लोग विस्फोटक लेकर के भारत में मौजूद थे वो भागने की फिराक में भी होंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है पाकिस्तान से भी नजर आ रहा है। तो फिलहाल पूरे भारत का ये वो एरिया है जहां जिसे हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, अयोध्या, फरीदाबाद, देहरादून, गुरुग्राम, रेवाड़ी, मथुरा, अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और मुंबई मुख्य तौर पर रखा गया है। दिल्ली ब्लास्ट में जो केस है वो किस तरीके से निकल करके आ रहा है, केमिकल बॉम्ब की एक पूरी थ्योरी है। क्या कहती है ये थ्योरी कि दिल्ली ब्लास्ट में केमिकल बॉम्ब के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की जा रही है। हाई इंटेंसिटी केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल संभवतः हो सकता है, जांच चल रही है। एफएसएल रिपोर्ट में भी केमिकल बॉम्ब के इन्वॉल्वमेंट की बात हो सकती है। ब्लास्ट की पूरी ब्लूप्रिंट कश्मीर में तैयार की गई है, ये जानकारी भी मिल रही है, क्योंकि पुलवामा से इसे कनेक्ट किया जा रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट को अंजाम किस तरीके से दिया गया ये हम सब ने देखा है। दिल्ली ब्लास्ट में केमिकल बॉम्ब के इस्तेमाल की आशंका अब जाहिर की जा रही है। जाहिर है हाई इंटेंसिटी के जो एक्सप्लोजन वाले केमिकल्स थे वो इसमें था। अमोनियम नाइट्रेट की ये पूरी थ्योरी है जो बताई जा रही है, और विस्फोटक में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की पुष्टि हुई है। एफएसएल की टीम लगातार इस पूरे मामले पर गहन से जो है जांच पड़ताल कर रही है। इस समय अमोनियम नाइट्रेट की थ्योरी क्या कहती है। दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की आशंका है। 10 नवंबर को फरीदाबाद से ही लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक, यानी भारी मात्रा में जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ था। उसमें अमोनियम नाइट्रेट की पुष्टि भी। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील की निशानदेही पर ये विस्फोटक मिला। डॉक्टर अदील का बेहद करीबी दोस्त था डॉक्टर उमर, जो कल ब्लास्ट के समय उस गाड़ी में, उस कार में मौजूद था। दिल्ली ब्लास्ट केस में फिदायीन हमले की भी थ्योरी है। दिल्ली ब्लास्ट फिदायीन हमला हो सकता है, ये कहा जा रहा है। डॉक्टर उमर के फिदायीन होने की आशंका है। डॉक्टर उमर के कार के साथ खुद को उड़ाने की आशंका जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये फिदायीन हमला था जिसे दिल्ली की सड़क पर अंजाम दिया गया है। इसमें फ्यूल ऑयल की क्या थ्योरी बताई जा रही है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट में फ्यूल ऑयल के प्रयोग की आशंका है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल डेटोनेटर के साथ, और इसके जरिए ब्लास्ट की आशंका है। मौके से जांच एजेंसियों ने सैंपल कलेक्ट किए हैं। एफएसएल रिपोर्ट पर अब जाहिर है सबकी नजर इस समय बनी हुई है। सरकार पूरे एक्शन में है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर प्रधानमंत्री मोदी जो है उस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। पीएम मोदी लगातार दिल्ली ब्लास्ट केस की जानकारी ले रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से भी बातचीत की है। तो ये पूरी टाइमलाइन थी। क्या थ्योरी सामने आ रही है ये भी हमने बताया। कैसे प्रधानमंत्री मोदी और जो सरकार है वो फुल ऑन एक्शन में है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली ब्लास्ट की जानकारी ली है। भूटान के दौरे पर पीएम हैं, क्योंकि पहले से जो ये यात्रा है वो प्रस्तावित था। ऐसे में भूटान से ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने पहले संबोधन में चेतावनी दी है। दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने उस मंच से कहा, साजिश की हम तह तक जाएंगे। ब्लास्ट ने सबको व्यथित किया है। पीड़ित परिवारों का दुख मैं समझ सकता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम स्टेटमेंट भूटान में दिए गए हैं। अब एनआईए ने ये पूरा मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए को गृह मंत्रालय ने दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच की रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। दिल्ली ब्लास्ट केस की सघन जांच हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की जांच लगातार जारी है।
जल्द ही जांच की इंफॉर्मेशन सार्वजनिक करेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की तरफ से ये जो इंफॉर्मेशन है वो साझा की गई है। मेरे सहयोगी नीलेश इस समय लखनऊ में मौजूद है। नीलेश, ये भी वो एरिया है जिसे पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है, वहां से क्या जानकारी है आपके पास? किन किन एरियाज को कॉर्डन ऑफ किया गया है? देखिए शिखा, मेरी मौजूदगी इस समय खंडारी बाजार इलाके में है, जहां पर डॉक्टर शाहीन के जो पिता का घर है वो है। उसके अंदर अगर हम बात करें तो एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम है वो अंदर पूछताछ कर रही है। हालांकि कुछ देर पहले डॉक्टर शाहीन के पिता ने मीडिया से भी बातचीत की थी और अभी आप देख सकते हैं कि ये 4 फीट का ये गेट होगा और ये जो आपको ऑरेंज कलर का मकान दिख रहा है, 3 मंजिला ये मकान है, लेकिन आप 4 फीट की ही ये चौड़ाई है जिसके अंदर ये पूरा मकान बना हुआ है। गली के अंदर मकान है और आप बाहर देख सकते हैं कि स्थानीय पुलिस भी तैनात है। जिस तरीके से फरीदाबाद में विस्फोटक और AK-47 बरामद हुए, उसके बाद डॉक्टर शाहीन को जम्मू से गिरफ्तार किया गया। और लखनऊ की बात करें तो सुबह परवेज अंसारी जो कि डॉक्टर है पेशे से, उनके घर पर NIA, ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों ने छापेमारी की थी। जो कि अगर हम डॉक्टर परवेज अंसारी की बात करें तो डॉक्टर शाहीन के ये भाई हैं। बताया जाता है कि लंबे समय से डॉक्टर शाहीन यहाँ नहीं आए, लेकिन पूछताछ लगातार पिछले 1 घंटे से जारी है। बाहर आप देख सकते हैं कि कितनी सक्रिय गली है, जिस गली के अंदर ये मकान बना हुआ है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो जब फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ